नमस्कार दोस्तों, मैं एल.आर. स्वामी और आज साला सिद्धि पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। साला सिद्धि भरना आप सबने सीख लिया होगा और साला सिद्धि भरने में वैसे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी है जो वाक़ई में हम गलती करते हैं भरने में, उन पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। तो एक मोटी-मोटी जानकारी है कि साला सिद्धि में हमारे पास करीब 4 पॉइंट होते हैं। पहला जो लर्नर का पार्ट है, दूसरा स्टाफ का है, तीसरा स्कूल का है और चौथा जो एक्शन प्लान का है हमारा इम्प्रूवमेंट का, वो हमें भरना होता है। लर्नर जो पार्ट है उसमें 4 पेज है जिन्हें हम भरते हैं। मैं यहाँ थोड़ा-सा हल्का-सा बता रहा हूँ कि मैं कहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ जो पहला है वर्ग और नामांकन भरते हैं हम लर्नर प्लान में, तो यहाँ पर किस-किस सत्र का भी भरा जाता है वो वैसे तो उसमें आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा ये दिखा देता हूँ। और इनमें जो भरने का तरीका है, कुछ 2-3 चीज़ें हैं ऐसी जो गलतियाँ करते हैं सभी, और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2 मिनट में सिर्फ़ ये समझाने के लिए ले रहा हूँ कि कौन-कौन से सत्र में क्या-क्या भरना है। तो यहाँ देख लीजिए कि आप जो नामांकन भर रहे हो वर्गवार बच्चों का, एससी-एसटी का, वो वर्तमान सत्र के आधार पे भरना है। और कक्षा अनुसार जो वार्षिक उपस्थिति भरनी है वो पिछले सत्र की भरनी है आपको, बॉयज़ और गर्ल्स के अलग-अलग। अब जो उपस्थिति भरनी है वो भरने का जो तरीका है वो वाक़ई में गलत है हमारा। और मैं आपको बताऊँगा कि जो जिस तरीके से मैं बताऊँगा उससे आपके 2, 3, 4% की बढ़ोतरी होती है उपस्थिति में। तो मैं जो सही तरीका है भरने का वो आपको दिखाऊँगा। तीसरा इसी में है, सीखने के जो प्रतिफल के आधार पर वार्षिक समेकित उपलब्धि भरते हैं वो पिछले सत्र के हिसाब से भरते हैं। इसमें आप वो 33% से कम, 33 से 40, 41 से 50, 51 से 60 और 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 100 इस प्रकार भरते हैं, वो कुल उपलब्धि आ जाती है। अब इसमें भी एक पॉइंट है कि जो कक्षा 1 से 5 की उपलब्धि आप भरते हो, वो किस तरीके से भरते हो? क्या नियमानुसार भरते हो या आप अपने तरीके से भरते हो? इसमें भी आपको मैं बताऊँगा। इस जो वीडियो में महत्वपूर्ण 2 ही चीज़ें समझाऊँगा कि आप जो उपस्थिति भरते हो, अगर मेरे तरीके से भरोगे तो आपकी उपस्थिति बढ़ के आएगी। और जो परिणाम है वो 1 से 5 का, बाकी 6 से 8 का तो आपके पास लगभग-लगभग है और भरते हैं, लेकिन 1 से 5 का जो परिणाम भरने का सही तरीका है वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। चौथा पॉइंट है विषयानुसार उपलब्धि, जो वार्षिक अचीवमेंट है परीक्षा परिणाम उसके अनुसार आपका जो विषयानुसार भरते हैं वो भरना है आपको यहाँ पर कक्षा 8 से 12 तक का। दूसरा जो पार्ट है स्टाफ का है, उसमें पदों की संख्या बढ़नी है कि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित पुरुष महिलाओं की संख्या है वो वर्तमान सत्र के हिसाब से बढ़ना है। परिणाम दोनों पिछले सत्र का बढ़ना है। और जो अवकाश लिए हैं 1 सप्ताह तक के या 1 सप्ताह से अधिक जो अवकाश लेने हैं उनकी संख्या बढ़नी है, चाहे वो प्रतिनियुक्ति पे हो या दीर्घकालीन अवकाश हो, वो संख्या बढ़नी है पिछले सत्र के आधार पे। अब यहाँ पर 7 डोमेन दिए हुए हैं स्कूल पार्ट में। 7 डोमेन में आपको लेवल भरने हैं। जो लागू नहीं है उस पर तो नॉट अवेलेबल NA कर दीजिए, जो लागू है उसमें लेवल भर दीजिए। अगर निम्न लेवल है तो 1, मध्य में तो 2 और उच्च है तो 3, और उसी के आधार पे लास्ट में लो, मीडियम, हाई इस तरह भरना है आपको। सभी 7 डोमेन में यही भरना है। और 8वां एक्शन प्लान है जो आप स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए बनाओगे, और उस प्रत्येक प्लान के 3 पार्ट है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो और आगे की क्या संभावनाएं हैं। उस आधार पर सभी आयामों के लिए एक्शन प्लान भरना है, उसमें आपको लिखना है कि आप क्या कर रहे हो। तो ये तो मोटा-मोटा जो सलाह सिद्धि का टॉपिक है कि इसमें हमारे ये चीज़ें शामिल है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है ये है कि उपस्थिति और परीक्षा परिणाम कक्षा 1 से 5 का, इस पर विशेष चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपकी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए हम चलते हैं दूसरी शीट पर। ये हमारी मान लो कि हम उपस्थिति भरते हैं।
यहाँ देख लीजिए एक बार मैंने छोटा सा रजिस्टर मेंटेन कर रखा है पूरे 12 महीने के लिए, और ये दिखाई दे रहा है कि आप देखिए कि ये 15 बच्चे हैं और ये उनके नाम हैं, 15 बच्चों के नाम, और ये उनका लिंग है बीजी में। ये जुलाई माह की मीटिंग संख्या है, और ये जुलाई महीने की एक तरह से उपस्थिति है। यहाँ अगस्त की मीटिंग है, अगस्त की उपस्थिति है। यहाँ अगस्त के बाद सभी महीनों की उपस्थिति और मीटिंग है। यहाँ इन सब का टोटल है, और यहाँ प्रत्येक बच्चे वाइज उपस्थिति प्रतिशत है। जनरली हम जो उपस्थिति भरते हैं वो क्या भरते हैं कि जैसे जुलाई महीने में 25 दिन हैं तो 25 दिन भरेंगे, और अगस्त में 22 है दिन या मीटिंग जो भी है वो भरेंगे, और ऐसे कुल सभी जो जितने भी जैसे 220 आपके कार्य दिवस होते हैं तो आप 440 उसकी मीटिंग मानकर भरते हैं। मैंने यहाँ इनको मीटिंग मानी है, दिवस के रूप में नहीं। तो 220 से जो मीटिंग है वो कुल है पुराने तरीके से, और उस पुराने तरीके के अनुसार 220 मीटिंग में वर्ष के अंत में ये देखिए यहाँ टोटल हो रखा है 3032 कुल उपस्थिति होती है। उस 3032 में से बालकों की जो उपस्थिति है, जैसे ये जुलाई की है तो औसत उपस्थिति 6.92, बालिकाओं की 4.28, कुल 15 में से 11.2, ऐसे सभी प्रत्येक माह के चलते चलते यहाँ पर ये औसत उपस्थिति आती है, और ये इनका प्रतिशत है वार्षिक। तो बालकों का प्रतिशत 90.8 है, बालिकाओं का 94.1 है, और कुल विद्यार्थी जो है 91.9 है। ये पुराने तरीके से हैं। जब मैंने नए तरीके से निकाला तो यही जो अंतर है, यहाँ बालकों का 90.8 आ रहा है, और मैंने नए तरीके से निकाला तो 93.5 आया। बालिकाओं का 94.1 की जगह 95 पॉइंट आया, और कुल 91.9 के स्थान पर 94 आया। यहाँ देखिएगा लगभग 2% से ज़्यादा अंतर आ रहा है, क्योंकि ये 15 ही बच्चे हैं और पूरे विद्यालय के सभी कक्षाओं के बच्चे और अगर शामिल करते हैं तो विद्यालय में जो सभी समय की छात्र उपस्थिति है उसमें तो अवश्य डिफरेंट आएगा। तो हम हमारा ही नुकसान कर रहे हैं कम भेज कर। उसका रीज़न क्या है कि जब मैं आपको बता दूं कि ये 4 बच्चे जो पीले पीले हैं ये बाद में प्रवेश लेने वाले हैं। जैसे यहाँ पर ये इस जुलाई में लास्ट के 10 दिन में आया, और ये जो है ये 15 दिन लास्ट के आया, और ये लास्ट के 5 दिन आया, और ये लास्ट इस महीने में इसका प्रवेश नहीं हुआ, और अगले महीने में लास्ट के 18 दिन आया, मतलब 4 दिन बाद में आया इस महीने में। तो इस जब हम निकालते हैं तो सभी बच्चों का 220 मानकर चलते हैं। अब जो देरी से आ रहा है उसका क्या करते हो आप? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो अंतर है वो आता है। टीसी कटने वाले का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक वो रहता है तब तक तो आप उसको जोड़ते हो, और जब वो चला जाता है तो उसको हटा देते हो। उसके हटते ही समस्त जो कुल मीटिंग से उपस्थिति की जो मीटिंग है वो कम हो जाती है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आने वाले की आगे पीछे आने के कारण से उस उपस्थिति में कहीं ना कहीं अंतर आता है। तो इसको कैसे निकालना है उसके लिए चलते हैं हम। ये देखिए, ये हमारा पुराना तरीका है जो साला सिद्धि में हमें दे रखा है कि छात्र के निकालना है तो छात्र के निकालने के लिए वार्षिक उपस्थिति छात्रों की जोड़कर लिख दो, और उसमें कितने छात्र हैं, कुल छात्र है उसमें से जितने छात्र है इनटू कुल मीटिंग संख्या है उसकी भाग दे दीजिए, इनटू 100 कर दीजिए, और ऐसे ही छात्राओं का है और ये पूरा कुल यहाँ पर कुल आ गया। तो इस प्रकार से टोटल निकाल ले रहे हैं हम उपस्थिति। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें फॉर्मूला तो यही रहेगा हमारा, लेकिन यहाँ पर जो छात्र उपस्थिति है वही रहेगी छात्र छात्राओं की और कुल में, लेकिन जो नीचे छात्र संख्या और मीटिंग संख्या है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। छात्र संख्या क्योंकि किसी महीने
मान लो पहले महीने में 20 छात्र थे और अगले महीने में एडमिशन लेने के कारण 30 हो गए, तो हमने तो आखिरी के 12 महीने में 30 छात्र मान के चले थे, जबकि एक महीने में तो 20 थे, तो उस 10 बच्चों का जो अंतर है वो कहाँ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि छात्र संख्या है वो सभी मास की जोड़ ले और उनका औसत निकाल लें। जाहिर है कि औसत जैसे आपके वर्तमान में 30 छात्र है और जुलाई में 20 थे, तो आपका 30 से कम आएगा, 29 भी आ सकता है, 28 भी आ सकता है। तो क्योंकि आपको जब आखिरी में छात्र संख्या लिखोगे तो 30 ही लिखोगे, लेकिन उपस्थिति का जब प्रतिशत निकालोगे या औसत निकालोगे तो उस औसत में औसत छात्र संख्या का ही भाग दोगे। 12 जैसे 8 महीने चला या 10 महीने चला, 10 महीने में प्रत्येक महीने में कितने कितने छात्र थे उन सभी छात्रों को जोड़ लो। 8 महीने चले तो 8 का भाग दे दीजिए, 10 महीने चले तो 10 का भाग दे दीजिए, या कुल कितने हैं उसका भाग दे दीजिए। दूसरा है कि जो मीटिंग संख्या है वो कैसे जोड़ोगे। मीटिंग संख्या इस प्रकार जोड़ेंगे कि कोई छात्र 220 में से 180 दिन या मीटिंग आ रहा है तो उसकी 180 मीटिंग जोड़ें। 220 नहीं, हम पिछले के पुराने के अनुसार 220 का 220 मान के चलते हैं। वो एक फॉर्मूले के रूप में सही है, लेकिन वो गलत है, इससे हमारी वास्तविक उपस्थिति नहीं आ पाती। तो आप जो वास्तविक उपस्थिति निकालना चाहते हैं तो कुल प्रत्येक बालक की कुल मीटिंग जोड़ लीजिए, वो जितने दिन बाद में आया है उतनी कम कर दीजिए और प्रत्येक बालक की जोड़कर कुल मीटिंग संख्या निकाल लीजिए। तो जब इस फॉर्मूले में कुल विद्यार्थी की जगह उनका औसत और कुल मीटिंग की जगह मीटिंग का जो टोटल है वो लिखोगे तो जो उपस्थिति निकल के आएगी वो वास्तविक निकल के आएगी, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार अगर उपस्थिति निकालोगे तो आपके कहीं ना कहीं 2-4% उपस्थिति बढ़ेगी और इसका फायदा शिक्षक को और विद्यालय को दोनों को मिलेगा। अगला है कि जो हम 1 से 5 का रिजल्ट बनाते हैं वो कैसे बनाते हो। जब 1 से 5 का रिजल्ट बनाते हैं कि 33% से कम, 33 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 100, तो ये कैसे निकालते हो। इसके लिए देखिए यहाँ पर एक सिस्टम है अपना कि हमारे पास कक्षा 1 से 5 में जो सीसी कार्यक्रम चलता है उसमें 3 ग्रेड चलती है प्रत्येक कक्षा में, ए बी सी। यहाँ देखिए मैंने दे रखी है कक्षा 1 में ए बी सी, 2 में ए बी सी, 3 में ए बी सी, 4 में ए बी सी, 5 में ए बी सी। प्रत्येक कक्षा में ए बी सी ग्रेड होती है। ये कन्फर्म है, ये सभी सीसी वाले जो जानते हैं और सभी जानते हैं इसको। और कक्षाएं हमारे पास 5 है यहाँ पर। अब कक्षा 1 में तो कक्षा 1 का ए बी सी रहेगा, 2 का तो आ नहीं सकता कक्षा 1 में, और कक्षा 2 में 1 का ए बी सी और 2 का ए बी सी दोनों हो सकते हैं। कक्षा 2 में पढ़ने वाला कोई छात्र पहली कक्षा के बी लेवल का भी हो सकता है, ए का भी सी का भी हो सकता है, और दूसरी के ए बी सी लेवल का भी हो सकता है। इसी प्रकार तीसरी में पढ़ने वाला बालक तीसरी के ए लेवल से लेकर पहली के सी लेवल तक हो सकता है। कक्षा 4 में पढ़ने वाला बालक पहली के सी लेवल से लेकर चौथी के ए लेवल तक हो सकता है। कक्षा 5 में पढ़ने वाला बालक पहली के सी लेवल से 5वीं के ए लेवल तक हो सकता है। इस चीज़ का आपको भान होना चाहिए। बहुत सारे साथी क्या है कि कक्षा के 3 ग्रेड मान के चलते हैं कि बालक का 3 स्तर है, ए बी सी। ए बी सी है तो वो तो कक्षा स्तर का हुआ, कक्षा से निम्न स्तर है तो निम्न स्तर में क्या हुआ उसका वो भी देखना है आपको। जब भी उसकी वास्तविक स्थिति पता पड़ेगी। अगर आप उसको कक्षा स्तर का मान के चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो ये चीज़ में ध्यान में रखना है आपको कि प्रत्येक कक्षा में उस कक्षा के कक्षा स्तर के साथ उससे निम्न कक्षा के सभी स्तरों के बालक भी हो सकते हैं। कक्षा 1 से 5 तक की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए कि प्रत्येक कक्षा की परसेंटेज दे रखी है मैंने, और छात्र को जैसे 5वीं कक्षा का कोई बालक है और वो 30वीं कक्षा के बी स्तर का माना जा रहा है, तो यहाँ पर 53% आ रही है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 5वीं कक्षा का बालक है और ये बी 3 बी तीसरी बी, यहाँ पर 53.33 आ रहा है। ये तो ये 53.33 आ रहा है। तो जब हम रिजल्ट में भरेंगे तो इस बालक को किस कॉलम में भरेंगे, इस बालक को भरेंगे हम 51 से 60 वाले कॉलम में। अब ये जो प्रतिशत है वो कैसे आया,
ये प्रतिशत है वो कैसे आया, इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ये चीज़ तो आप समझ जाओ कि किस कक्षा में कितने बच्चे या कितने ग्रुप हो सकते हैं बच्चों के। कक्षा 5 में 15 ग्रुप हो सकते हैं बच्चों के, कक्षा 4 में 12 ग्रुप है, 3 में 9 ग्रुप है, 2 में 6 ग्रुप है और पहली में 3 ग्रुप है बच्चों के। ये चीज़ आपको सोच कर चलनी है। अगला देखते हैं कि इनके जो अंक है वो कैसे आएंगे ये। तो अब देखिएगा कि प्रत्येक कक्षा को 150 अंक भार के हिसाब से मानकर चला जाता है। जो एक गाइडलाइन है मैंने पढ़ी थी कि प्रत्येक कक्षा को 150 अंक दीजिएगा और उस 150 में से उसके स्तर के अनुसार डिवाइडेड कर दीजिए। मान लो पहली कक्षा है, 150 अंक के। अब क्योंकि पहली कक्षा में 3 स्तर होते हैं तो 150 में 3 का भाग देंगे तो 50 आया। अब निम्न स्तर वाले को हमने 50 दे दिया क्योंकि वह नीचे से पहले स्तर पे हैं, लेकिन उससे अगले 2 स्तर पे हैं तो उसको 50 + 50 अर्थात दुगुना 100 देंगे। और तीसरे स्तर पे है जो सर्वोच्च स्तर है तो उसको 3 बार 50 का मतलब 150 देंगे। यहाँ पर देखिए ये चीज़, ये पहली के। दूसरी कक्षा की बात करें तो वो 150 अंक 6 भागों में बढ़ जाएंगे क्योंकि कक्षा 2 में 6 स्तर है। 6 स्तर है तो 6 स्तर का मतलब है कि 150 में 6 का भाग देंगे तो एक 25 आएगा। तो निम्न स्तर वाले को 25, फिर ऊपर से उससे अगले स्तर वाले को 2 बार 25, उससे वो ऊपर वाले स्तर को 3 बार 25, उससे ऊपर वाले को 4 बार 25। ऐसे करके आप 150 गुणा 6 इंटू कौन से स्तर पे है वो, निम्न स्तर को 1 और हाई स्तर को 6, इस प्रकार देकर गुणा कर लीजिएगा। कक्षा 3 में 9 स्तर है तो 150 में 9 का भाग देंगे और हाई स्तर है जैसे तीसरी का ए लेवल का है तो टॉप लेवल है तो वो 9वीं ग्रेड पे हैं, 9वें स्तर पे हैं। और लो वाला पहले के सी स्तर पे हैं तो उसको एक बार 150 गुणा 9 इंटू 1, और अगर 3 सी है तो वो 8 आएगा तो 150 बटा 9 इंटू 8 अर्थात 133.33 नंबर उसको मिल जाएंगे। इस प्रकार चौथी है तो उसमें 12 है तो 150 में 12 का भाग देंगे आप, ये 150 में 12 का भाग देंगे और जैसे 150 में 12 का भाग देंगे तो 12.5 पहले स्तर पर जो निम्न है उसको मिलते जाएंगे और उससे उतने का योग आगे बढ़ता जाएगा आपके। अर्थात 150 बटे 12 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो हाई लेवल है, 4 ए को 12, 4 बी को 11, 4 सी को 10, 3 ए को 9, इस प्रकार से आप बांटते जाएंगे। ऐसे ही 5वीं कक्षा में 15 पॉइंट है तो 150 को 15 में बांट दो, 10 आया। तो प्रत्येक को जो पहले नंबर पे निम्न स्तर पर है उसको, पहले नंबर का यहाँ निम्न स्तर है तो 150 बटा 10 इंटू 1, फिर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे करते करते 5 ए पर आएंगे तो इंटू 15 हो जाएगा। 150 इंटू 15 बटा 15, 15 से गए 150 के 150 नंबर आ रहे हैं क्योंकि वो टॉप लेवल का स्टूडेंट है। तो ये जो अंक भार है वो निकालने का तरीका है। अब ये तो अंक भार है, अभी पिछले वाले में मैंने प्रतिशत बताया था तो ये अंक भार देने पर प्रतिशत निकल जाता है। जैसे मान लो कि पहली है, पहली में 100 नंबर आ रहा है बच्चे के तो 150 में से 100 कितने आए, 66.66%। मतलब ये सभी अंक 150 में से हैं तो इनके नीचे बटा 150 लगाकर आप उसको प्रतिशत में बदल दीजिए। अगर 60 है तो 60 बटा 100 150 और उसको हम प्रतिशत में बदल सकते हैं जैसा मैंने इधर बदल रखा है। ये प्रतिशत में बदला हुआ है यहाँ देखिए। तो ये जो उधर अंक मिल रहे थे उस बच्चे को उसमें बटा 150 इंटू 100 कर दिया। अब एक नई समस्या आपके सामने पैदा हो सकती है कि आप सोच रहे हो कि ये जो कक्षा स्तर है वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जो SA1 SA2 SA3 लेते हैं, रचना योगात्मक फर्स्ट सेकंड लेते हैं, रचनात्मक फर्स्ट सेकंड लेते हैं, तो उसके अंदर बालक का स्तर लिखते हैं कि बालक चौथी में पढ़ रहा है तो उसका स्तर क्या है। 5वीं में मान लो चौथी का है तो तीसरी के लेवल का है, एक दूसरी के लेवल का है, एक पहली के लेवल का है, ये हम लिखते हैं। फिर हम ये भी लिखते हैं कि अगर मान लो वो
चौथी कक्षा का है और तीसरी के लेवल का है, तो तीसरी के लेवल में भी वो ए ग्रेड में, बी ग्रेड या सी ग्रेड में आता है। ए ग्रेड का मतलब आता है कि बालक स्वयं तीसरी स्तर के को स्वयं हल कर लेता है, या शिक्षक की सहायता से कर पाता है, या वो शिक्षक की सहायता से भी नहीं कर पाता है। तो ABC देने का आधार ये हो गया, और कक्षा देने का आधार कि वो किस कक्षा की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति कर लेता है, सीखने की जो गति है उसकी किस कक्षा स्तर की है। तो ये आपको निकालना है। अभी वर्तमान में कोरोना चल रहा है, तो राज्य सरकार का निर्देश ये है कि स्माइल 1 और 2 कार्य पुस्तिका और जो होमवर्क ऑनलाइन दिया जा रहा है, जांच किया जा रहा है, बच्चे की जो पोर्टफोलियो है उसके आधार पर विषयाध्यापक उस बालक को कक्षा स्तर देखेगा। और अगर पिछली बार की कहें कि पिछली बार आपने ये कहे हो कि कोरोना काल की वजह से पिछली बार तो रिजल्ट नहीं बना और ये भी चीज़ें नहीं थी, तो विषयाध्यापक के लिए पास इतना पावर है 1 से 5 वालों के कि वह अपने प्रत्येक छात्र का कक्षा में पढ़ाते वक्त, गृह कार्य देते वक्त, गृह कार्य करवाते वक्त, बोर्ड पर उससे कुछ लिखवाते समय या वह कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो ये देखकर, समझकर उसकी जो कक्षा स्तर है वो निर्धारित कर सकता है कि ये क्या कर रहा है, अगर बच्चों से जुड़े हुए हो और पढ़ाते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि उस बच्चे की कक्षा निर्धारित कर सकती है। अब एक समस्या है कि यहाँ तो समेकित भरना है और वहाँ कक्षाएं 4 है, तो 4 है तो क्या हुआ, आप ऐसे कर सकते हो ना। प्रतिशत निकालने के लिए सीधा तरीका है कि प्रत्येक कक्षा जो विषयाध्यापक है इस तरीके से निकाल लें, जैसे ये दे रखा है ये टेबल, इस तरीके से निकाल सकते हैं कि अंग्रेजी में वह किस कक्षा स्तर का है। तो जैसे तीसरी का जो बालक है दूसरी की ए लेवल का है तो वो 100 अंक उसको लिख दो, 150 में 100 आए अंग्रेजी में। ये आप अलग से लिख लें, मतलब रफ कागज़ में या कहीं पर अपनी सीट बना ले, ऐसे वो चारों विषयों का लिख लेगा। तो चारों विषयों का 600 में से अगर वो सभी विषयों में 100 ला रहा है तो पूरे में 400 हो जाएंगे। 600 में 400 होते ही कितना परसेंट बन गया। यहाँ पर जो तीसरी का बालक दूसरी के ए स्तर में है तो कितने परसेंट बना रहा है यहाँ पर 66.67। तो वहाँ भी 400/600 × 100 करोगे तो 66.67% बन जाएगा। और अलग अलग भी है तो वो जिस प्रतिशत में आ रहा है वो देख लें। अगर इसमें कोई प्रतिशत मैच नहीं खा रहा है तो उसके अगले वाला प्रतिशत देखकर उसको भर सकते हैं, ताकि आपका जो वास्तविक कार्य है वो यहाँ पर हो जाए। बहुत सारों को ये टफ लग सकती है, लेकिन अगर आप काम करोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये एक 150 अंकों का आधार और कक्षा स्तर में बांट कर करने का सबसे बढ़िया है। मैंने 2 या 3 साल पहले इसको एक्सेल में बनाया था, तो वो मुझे उस समय का याद रह गया। वो एक्सेल मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका है कि हम उसका वास्तविक प्रतिशत निकाल लेते हैं। अलग अलग विषयों का लेकर जोड़ लो और निकाल लो। तो इस तरीके से आप उसको परसेंटेज निकाल कर उसमें भर सकते हो जो वास्तविक रहेगा। मैंने अभी कोई एक स्कूल का रिजल्ट देखा है कि कक्षा 3 में बालक, कक्षा 3 में 40 बच्चे हैं, जिसमें से 32 बच्चे 91 से 100% में डाल रखे हैं। 32 बच्चे, और 1 से 5 के सभी बच्चे लगभग 51 से 100% के बीच में आ रहे हैं। लेकिन जब वो 6 से 10 में आते हैं तो उनका प्रतिशत 33 से लेकर 60 के अंडर ही सिमट जाता है। तो ये बताइए कि जो बच्चे बहुत अच्छे थे पढ़ने में उस समय, वो डाउन कैसे हो गए। आपने वहाँ पर सही लेवल नहीं भरा, उसको सही जज नहीं किया, या तो आपने तुक्का लगाया या अंदाजे से जेब से भी भरा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अंतर है। तो वास्तविकता रखे थोड़ी बहुत, लगभग चलता है, लेकिन इतना भी नहीं हो कि रिजल्ट ही कुछ और बोले। जब कोई आ जाए तो बच्चे को खड़ा करके पूछे कि ये क्या है, आपने इसको 5वीं ए में दिखा रखा है और ये तीसरी ए के काबिल नहीं है, तो फिर देखिएगा आपके क्या होता है। तो इस तरह से आप रिजल्ट और उपस्थिति को कंप्लीट कर सकते हैं, और दोनों को कंप्लीट करके अपनी जो साला सिद्धि है वो पूर्ण कीजिए। बाकी साला सिद्धि में लगभग चीज़ें आप भरते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि आप उसको बढ़ाकर या सही करके लिखें,
ताकि हमारी जो उपस्थिति और जो अंक भार है वो सही भराई में आए। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो, और अपने साथियों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब, बहुत सारे साथी सब्सक्राइब करते हैं फिर वापस हटा देते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा। धन्यवाद, बने रहिए। आगे इसी आशा के साथ नवीन वीडियो लेकर आऊँगा मैं। धन्यवाद।